नमस्कार। हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी पे। प्रोबेबिलिटी पे अपने 7 सवाल हो चुके थे एक्सरसाइज 16.4 के। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। जो 16.4 है उसके 8वें सवाल की बात करते हैं। 8वां सवाल क्या करा है देखो। 8वां सवाल आपके पास, एक पासे के एक जोड़े को 3 बार उछालने पर, एक पासे का जोड़ा है जिसे कितनी बार उछाला जाता है? 3 बार। द्विकों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात करो। द्विकों की संख्या, पासे के जोड़े को उछाले। पहले देखो, पासे को जोड़े को उछाले तो क्या कहेगा? समझते आपको याद है, 1 1 1 2 1 3 1 4 36 स्थितियां बनती है। मैंने इससे लास्ट वाले वीडियो में एक सवाल किया था, पासे के जोड़े वाला। 36 स्थितियां वहां से बना सकते हैं। अब एक पासे को जोड़े को उछाले तो 36 स्थितियां बनती है, जिसमें द्विक का मतलब डबलेट्स। डबलेट्स का मतलब क्या हो गया कि 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, 3 3 आ गया, 4 4 आ गया, 5 5 आ गया और 6 6 आ गया। डबल कौन कौन से, द्विक कौन कौन से होंगे? द्विक आपके होंगे जैसे 1 1 का युग्म आ गया, 2 2 का सेट आ गया, 3 3 का सेट आ गया, 4 4 का सेट आ गया, 5 5 का आ गया या 6 6 का आ गया। तो ये हो गए डबलेट्स या द्विक अंक। अब देखो, ये जो द्विक अंक है इनके आने की प्रायिकता क्या होगी? पासे को जोड़े को उछालते हैं तो कुल स्थिति कितनी बनती है? कुल स्थितियां जो है आपकी, टोटल जो समष्टि है वो बनती है 36, जिनमें से द्विक आने की प्रायिकता कितनी है? द्विक आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? द्विक आने की प्रायिकता हो जाएगी आपके अनुकूल स्थितियां 6, कितने में से? 36 में से। तो प्रायिकता बन जाएगी 1/6। प्रायिकता क्या बन जाएगी? 1/6 किसकी? द्विक अंक आने की। अब देखो, द्विक अंक ना आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? द्विक अंक ना आने की प्रायिकता चेक करो। जब ये आ गई 1/6 तो 1 आने की है, तो 1 - 1/6 कर दो, कितनी हो जाएगी? 5/6। अगर आने की प्रायिकता क्या है? 1/6, तो ना आने की क्या हो जाएगी? 1 - 1/6। मैं इस प्रायिकता को कह रहा हूं P और इसको कह देता हूं क्यों, ताकि सवाल में शॉर्टेज रहे। अब देखो, आपका यादृच्छिक चर क्या है? x जो है वह है द्विक का आना। x क्या है? द्विक का आना। ये हो गया आपका यादृच्छिक चर। अब देखो, पासे के जोड़े को कितनी बार उछाला जाता है? 3 बार। तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? हो सकता है एक भी द्विक ना आए, एक बार द्विक आ जाए, या दोनों बार द्विक आ जाए, या कितनी बार आ जाए? 3 बार क्या आ जाए? द्विक आ जाए। 3 बार जोड़े को उछाला जाता है तो पहली बार भी नहीं आए, दूसरी बार भी नहीं आए, तीसरी बार भी नहीं आए, या हो सकता है 1 बार आ जाए, या 2 बार आ जाए, या तीनों उछालों में क्या आ जाए? द्विक अंक आ जाए। तो हम वैल्यू निकालते हैं, प्रायिकता निकालते हैं x = 0 पे। इसका मतलब क्या है कि एक भी द्विक अंक ना आए। इसका मतलब उछालेंगे कितनी बार? पासे के जोड़े को 3 बार। पहली बार उछाला, द्विक अंक नहीं आया, नहीं आने की प्रायिकता क्या है? 5/6। तथा दूसरी बार में भी नहीं है, तथा तो गुणा, और या आ जाए तो गुणा, यहां तथा तो गुणा कर देंगे, और तीसरी बार में भी अपने पास द्विक नहीं आएगा। इसका मतलब ये हो गया 125/216। अब देखो, Px = 1, यानी कि एक द्विक अंक आए, एक द्विक आए। इसका मतलब क्या हो गया? एक द्विक आए, इसका मतलब पहली बारी में आ सकता है, या मैं ऐसे लिख सकता हूं, पहली बारी में आ जाए, दूसरी बार और तीसरी बार नहीं आए, या पहली बार में नहीं आए, दूसरी बार में आ जाए और तीसरी बार में भी नहीं आए, या पहली बारी में नहीं आए, दूसरी बारी में नहीं आए और तीसरी बारी में आ जाए। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? वैल्यूज रख दो। P की वैल्यू तो है 1/6 और नहीं आने की है 5/6 इंटू 5/6 प्लस 5/6 1/6 5/6 प्लस 5/6 5/6 इंटू 1/6, या इसमें ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू
1/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6, क्योंकि देखो 6 3 बार आ रहा है नीचे तो लमसम आ गया 6। ऊपर आ रहा है 1 5 5 1 5 5 1 5 5, कितनी बार आ रहा है 1 2 और 3 बार, तो 3 से गुणा कर दिया। कितने हो गए, बटे में तो रह गए 216, ऊपर हो गए 25 25 दिए 75। अब देखते हैं पी एक्स इक्वल टू 2 पे, यानी कि 2 द्विक आने की, 2 द्विक आए। 2 द्विक आए तो क्या बन जाएगा, पहली बारी में आ जाए, दूसरी बारी में आ जाए, तीसरी बारी में नहीं आए, या पहली बारी में आ जाए, दूसरी बारी में नहीं आए, तीसरी बारी में भी आ जाए, या पहली बारी में नहीं आए, दूसरी और तीसरी बारी में आ जाए। तो इनकी भी प्रायिकताएं लिख दो। क्या हो जाएगी प्रायिकता, पी की वैल्यू तो है 1/6, क्योंकि है 5/6 इंटू 1/6, सॉरी 1/6 5/6, प्लस पी की वैल्यू 1/6, क्योंकि वैल्यू 5/6, पी की वैल्यू वापस 1/6, प्लस 1/6 इंटू 1/6 इंटू 5/6, कुल मिला के नीचे तो क्या आ गया भाई 6 इंटू 6 इंटू 6, ऊपर क्या आ रहा है 1 2 3 बार, 1 इंटू 5 कितनी बार आ रहा है 3 बार, तो हो गया 15/216। अब बच गया लास्ट पी एक्स इक्वल टू 3, यानी तीनों द्विकाय। तीनों द्विकाय तो आपके पास समष्टि क्या बन जाएगी, पी पी पी, तीनों बार ये आपको सफलता मिलेगी। तो यहां से p की 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6, यानी ये आ गया 1/216। तो इसका क्या निकालना है आपको, प्रायिकता बंटन। अतः जो प्रायिकता बंटन है वो प्रायिकता बंटन क्या हो जाएगा, एक तरफ x, एक तरफ क्या हो जाएगा x। x की वैल्यू 0 1 2 और 3, एक पे तो है 125/216, फिर है 75/216, फिर है 15/216 और लास्ट में 1/216। यह आपकी बन गई प्रायिकता बंटन सारणी। प्रायिकता बंटन सारणी में आप चेक कर लो आपका आंसर सही है कि नहीं है। 125 और 75 हो गए 200, 215 और 16, 216/216, यानी कि आपकी वैल्यू प्रायिकताओं का योग क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब आपने जो मान निकाला है या जो प्रायिकता बंटन ज्ञात किया है वो प्रायिकता बंटन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासे के युग्म को, पासे का कोई जोड़ा है, उस जोड़े को उछाला जाए, माना यादृच्छिक चर पासे पर प्राप्त अंकों का योग है कि एक किसको उछाल रहे हैं हम, पासे के जोड़े को। सॉल्यूशन नंबर 9, पासे को जोड़े को बढ़ाएं तो कुल समष्टि बढ़ा लेते हैं हम। कुल समष्टि कितनी बनेगी, कुल जो समष्टि होगी वो होगी 36। 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। क्या करो, एक ही लाइन में 6 लाइनें बना लो, 1 से लेके 6 तक की काउंटिंग की। इससे सुविधा रहेगी। अब सबके आगे 1 1 लगा दो, अब 2 2 लगा लो, फिर 3 3, फिर 4 4, फिर 5 5, लास्ट में 6 6। यह आपकी बन गई 36 अवयवों की समष्टि। चेक कर लो, 36 हो गए, काउंट कर लेना। यही इसकी शॉर्ट ट्रिक है, इससे शॉर्ट कोई ट्रिक नहीं होती इसको बनाने की। अब देखो यादृच्छिक चर क्या कर रहा है, यादृच्छिक चर है आपके पास, क्या कर रहा है सवाल कि पासे के योग को उछाला जाए, माना यादृच्छिक चर पासे पे अंकों का योग, यादृच्छिक चर x जो है वो है अंकों का योग, अंकों का योग। अब अंकों का योग क्या हो जाएगा, अंकों का योग या तो देखो सबसे छोटा योग ये बन रहा है 1 1 2, और सबसे बड़ा क्या बन रहा है 12, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 तक बनेगा। तो ये हो जाएगा आपके
x के मान। अब देखो यादृच्छिक चर आ गया तो आप क्या निकालो, इसकी संगत प्रायिकताएं निकालो। तो मैं प्रायिकताएं यहाँ निकाल रहा हूँ। p सबसे पहले x इक्वल टू बात करते हैं किस पे, 2 पे। जब x इक्वल टू 2 लेंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या आएगी, जब x बराबर 2 लेंगे तो देखो एक ही स्थिति है जिसका योग कितना बन रहा है, 2, तो 1/36। फिर भी x इक्वल टू लेंगे, आपका योग कितना आ जाए, 3, तो योग 3 के लिए क्या हो जाएगा, देखो ये रही 3 वाली लाइन, 2 1 1 2, कितनी स्थिति है, 2, कितने में से, 36 में से। फिर लेंगे p x इक्वल टू 4, 4 वाली लाइन अगली, 2 2 4 3 1 4 1 3 4, कितनी है, 3/36। फिर x इक्वल टू 5, 5 वाली लाइन कितनी है, देखो 4 1 5 2 3 5 4 1 5 3 2 5, यानी कि 1 2 3 4, तो ये हो गई 4/36। फिर देखेंगे x इक्वल टू 6 वाली लाइन, 6 वाली लाइन में कितने हैं, 6 वाले में देखो 1 2 3 4 5, 5/36। फिर ले लेंगे p x इक्वल टू 7, 7 के लिए देखो 5 1, ये वाला है 6 6 1 7 2 5 2 7 4 3 7 3 4 7 5 2 7 6 1 7, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 बार, तो 6/36। अब निकालेंगे p x इक्वल टू 8 के लिए, 8 के लिए देखो 1 2 3 4 5, वापस कम होने शुरू हो गए, 5/36। फिर निकालेंगे योग कितना हो, 9, तो 9 के लिए 6 3 9 1 2 3 और 4, यानी 4/36। फिर x इक्वल टू 10, 10 के लिए 3, तो 3/36। x इक्वल टू 11, 11 के लिए 2/36। फिर x इक्वल टू 12, 12 के लिए 1/36। अब बनाएंगे हम, पहले तो क्या निकालना है, इसमें आपको x का क्या निकालना है, माध्य भी ज्ञात करना है। तो पहले बनाते हैं प्रायिकता बंटन, पहले बनाते हैं प्रायिकता बंटन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बंटन। एक तरफ x लिखेंगे, एक तरफ लिख देंगे px। x क्या क्या है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 2 पे है 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36, 5/36, 4/36, 3/36, 2/36 और 1/36। ये बन गया आपका प्रायिकता बंटन। चेक कर लो सही है कि नहीं है। देखो 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 5 26 26 4 30 30 3 33 35 और 1 36, 36/36 हो रहा है। अब आपको निकालना है इसका माध्य। माध्य को हम लिखते हैं EX से। EX कैसे निकालेंगे? EX का फॉर्मूला है सिग्मा XI PI। वही 10वीं क्लास में आता था, सिग्मा FI XI, यहाँ है FI PI या XI PI, यानी इन दोनों का गुणा करके क्या कर देना है, जोड़, I = 1 to I तक या N तक। तो करो जोड़, 2 इंटू, यहाँ लिख देता हूँ EX = 2 गुणा 1/36 प्लस 3 गुणा 2/36 प्लस 4 गुणा 3/36 प्लस 5 गुणा 4/36 प्लस 6 गुणा 5/36, 7 गुणा 6/36 प्लस 8 गुणा 5/36, 9 गुणा 4/36 प्लस 10 गुणा 3/36, 11 गुणा 2/36 एंड 12 गुणा 1/36। तो सबका लघुत्तम कितना आ जाएगा? 36। ये हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 4 तिया 12 प्लस 5 चौके 20 प्लस 30 प्लस
42 प्लस 40 प्लस 36 प्लस 30 प्लस 22 प्लस 12, वही हर में तो रह जाएगा अपने 36। ये टोटल काउंटिंग कर लो, 2 1 2 4 4 6 10 10 2 12 12 2 14 14 6 18 14 6 20 2 22 22 के 2 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8 3 11 11 4 15 19 22 23 24 25, कितने हो गए 25। 252 बटे 36, 4 से कट रहा है कितनी बार, 36 कट गया 9 बार, ये 4 से कट गया 6 चौके 24 और 4 दिए 12, यानी कि 63 बटे 9, 9 सत्ते 63। जो आपका माध्य है EX बराबर कितना आ गया 7। आपका जो इसमें माध्य आता है वो माध्य आ जाता है 7। कुछ भी नहीं करना, आपको समष्टि लिखनी है। समष्टि में से प्रत्येक के सामने देख लेना है कि योग 2 कितनी बार बन रहा है, 3 कितनी बार बन रहा है, 4 कितनी बार बन रहा है। और इस सवाल में प्रायिकता बंटन बनाते ही हमेशा चेक कर लो कि आपकी जो संपूर्ण प्रायिकता आ रही है वो टोटल 1 हो रही है या नहीं हो रही है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो देखो 10 में क्या करें। क्वेश्चन नंबर क्या है, एक अभिनत पासी को फेंकने पर, अभिनत का मतलब साधारण पासा, अभिनत पासी को फेंकने पर अनभिनत होना चाहिए। क्वेश्चन में है अनभिनत है, सॉरी अनभिनत, क्योंकि अभिनत होता तो इसका मतलब छेड़छाड़ की गई, अनभिनत का मतलब नॉर्मल पासा है। पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का प्रसरण, यानी यादृच्छिक जो चर है, यादृच्छिक चर, वो चर क्या है, पासे पर फेंकने पर प्राप्त अंक, तो पासे पर प्राप्त अंक। अब देखो पासे पे क्या क्या अंक मिलते हैं आपको, 1 2 3 4 5 और 6। इनका क्या निकालना है आपको, प्रसरण निकालना, वेरिएंस निकालना है। तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा प्रायिकता बंटन, फिर माध्य, उसके बाद क्या निकलेगा वेरिएंस। तो सबसे पहले बनाते हैं हम Px = 1 के लिए। 1 कितनी बार आता है, एक ही बार आता है, कितने में से 6 में से। फिर निकालेंगे Px = 2, 2 भी कितनी बार आता है, एक ही बार आता है 6 में से। फिर x बराबर 3 कितनी बार आता है, एक पासे को उछालने पर एक ही बार आता है। x बराबर 4 कितनी बार आता है, एक ही बार आता है। x बराबर 5 कितनी बार आता है, ये भी एक ही बार आता है। और Px बराबर 6 भी कितनी बार आता है, एक ही बार आता है। यानी कि एक पासे को उछालने पर एक कितनी बार आया, एक ही बार आया। पासे को उछालने पर 2 कितनी बार आया, एक ही बार आया। 3 कितनी बार आया, एक ही बार आया। यानी कि एक पासे को उछाले, जैसे मैंने बना रखा है, ये पासा है, इस पासे को उछाले तो 6 आने की संभावना क्या है, 1 2 3 4 5, टोटल 6 फलक है इसमें। 6 में से कोई एक अंक एक ही बार आ सकता है, यानी कि 1 भी एक बार आ सकता है, 2 भी एक ही बार आ सकता है, 3 4 5 6 सब कितनी बार आ सकते हैं, एक ही बार। तो इसकी प्रायिकता बंटन क्या हो जाएगा, इसका जो प्रायिकता बंटन है वो हो जाएगा x एंड Px। x की वैल्यू क्या क्या है, 1 2 3 4 5 और 6। इसकी प्रायिकता है 1/6, सबकी सेम है प्रायिकता, 1/6 1/6 और 1/6। ये सब की क्या आ गई अपने पास प्रायिकता, बंटन आ गया। अब इसका निकालेंगे माध्य। माध्य क्या होता है, माध्य को हम Ex कहते हैं, और Ex का फॉर्मूला बताया था सिग्मा xi pi, यानी इनका गुणा प्लस योग। तो 1 × 1/6, 2 × 1/6, 3 × 1/6, 4 × 1/6, 5 × 1/6 और 6 × 1/6। तो ये हो गया आपके पास 1/6 प्लस 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और 6/6। लघुत्तम आ गया 6, और ऊपर टोटल कितना बन जाएगा, 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21। तो 21/6, ये किसका मान आ गया आपके पास, माध्य का मान आ गया। अब निकालना है आपको वेरिएंस। वेरिएंस या प्रसरण, प्रसरण का फॉर्मूला है अपने पास Ex² - अब Ex² क्या है, ये तो आपको पता है Ex है, और Ex का क्या है
होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू तो हम डायरेक्ट यहाँ रख देंगे कि 21/6 का क्या लिख देंगे, स्क्वायर लिख देंगे। ये एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर का मतलब है इसका स्क्वायर करो फिर इससे मल्टीप्लाई करो। तो आपको क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर निकालना है। इसका मतलब यहाँ जो 1 है उसका स्क्वायर करो, गुना कर दो किससे, संगत प्रायिकता से, फिर 2 का स्क्वायर और इससे गुणा, फिर 3 का स्क्वायर और संगत से गुना, 4 का स्क्वायर संगत से गुणा, 5 का स्क्वायर संगत पद से गुना, 6 का स्क्वायर इंटू संगत पद से गुना। तो ये हो गया 1/6 प्लस ये 2 का स्क्वायर 4/6 प्लस 9/6 प्लस 16/6 प्लस 25/6 प्लस 36/6, वही एलसीएम आ गया 6 और ऊपर कितने बने 36, 6 5 11, 11 6 17, 17 9 26, 26 4 30 और 1 31 का 1, 3 3 6 2 8 1 9, 91/6। अतः है जो आपका वेरिएंस x है वो वेरिएंस x क्या बन जाएगा, वेरिएंस x हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो है 91/6 माइनस इसकी ex की जगह क्या है 21/6 का स्क्वायर, यानी 91/6 माइनस 21 का कितना हो गया 441 वर्ग बटे में 36। तो ये हो जाएगा, सरल करेंगे आगे, तो 91 इंटू 6 बटे एलसीएम आ गया 36 माइनस 441। तो आपका जो वेरिएंस x है वो हो गया 10 से गुणा दिया 6 9 के 54 माइनस 441/36, वैल्यू क्या बन गई, जो आपका वेरिएंस x है वो बन गया 6 में से 1 गया 5, 4 में से 4 गया 0 और 5 में 4 105/36। 3 का भाग जा रहा है, 3 से कट रहा है ये 12 बार, ये 3 3 9 और ये 5 3 15। तो आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पर, जो वेरिएंस है वो आया 35/12, आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने ये जो 3 क्वेश्चन किए हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और करते हैं। सवाल नंबर 11, पहले सवाल को समझते हैं। सवाल कह रहा है एक बैठक में 70% सदस्यों ने किसी प्रस्ताव का पक्ष लिया, यानी कोई मीटिंग है, मीटिंग में 70% जो सदस्य है उन्होंने किसी प्रस्ताव का क्या लिया है, पक्ष लिया, और 30% ने क्या किया है, उस प्रस्ताव का विरोध किया है, और x बराबर 0 उस प्रस्ताव का विरोध है, यानी कि x बराबर जो 0 वैल्यू है ये प्रस्ताव का क्या दिखाता है, विरोध दिखाता है। वह x बराबर 1 प्रस्ताव के पक्ष में दिखाता है, यानी x बराबर 1 क्या है, प्रस्ताव का जो पक्ष में वोटिंग करते हैं वो है। तो x का माध्य प्रश्न ज्ञात कीजिए। इसका मतलब यहाँ यादृच्छिक चर जो है, यादृच्छिक चर, वो यादृच्छिक चर है x और उसकी वैल्यू क्या क्या है 0 और 1। अब देखो px इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होगा कि प्रस्ताव का विरोध हुआ, प्रस्ताव का क्या हुआ, विरोध, और विरोध कितने लोग करते हैं 30%। इसका मतलब px बराबर कितना हो गया 30/100 या 3/10। ऐसे ही प्रायिकता px बराबर 1 क्या हो जाएगा, प्रस्ताव का पक्ष में होना या प्रस्ताव के पक्ष में होना, और पक्ष में कितने लोग हैं 70%। इसका मतलब ये हो गया 7/10, 70/100 यानी 7/10। पहले इसका क्या निकालना है आपको, माध्य और प्रश्न ज्ञात करना है। माध्य और प्रश्न ज्ञात करना है तो सबसे पहले निकालेंगे हम प्रायिकता बंटन, प्रायिकता बंटन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो एक तरफ लिखेंगे x, एक तरफ लिखेंगे px। x की वैल्यू है तो 0 या 1, 0 तो प्रोबेबिलिटी है 3/10 एंड 1 तो 7/10। यह आ गया आपका प्रायिकता बंटन। अब निकालेंगे इसका माध्य,
माध्य जिसे हम कहते हैं EX। EX क्या हो जाएगा? EX हो जाएगा आपका सिग्मा XI PI, यानी 0 × 3/10 एड 1 × 7/10, तो ये आ गई 7/10। किसकी वैल्यू आ गई? EX की वैल्यू। अब निकालना है इसका आपको प्रसरण, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएंस x। वेरिएंस x का फिर से फॉर्मूला देख लो एक बार, EX² माइनस EX का होल स्क्वायर। अब देखो EX का होल स्क्वायर, ये वैल्यू तो पड़ी है, आपको ये ज्ञात करना पड़ेगा, तो मैं लिख रहा हूं EX²। इसका मतलब आप इसका स्क्वायर करो, इससे गुणा कर दो। 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0 × 3/10 प्लस 1 का स्क्वायर × 7/10, तो वापस ये आ गया 7/10। वैल्यू रख दो यहाँ, क्या हो जाएगा? 7/10 माइनस 7 का स्क्वायर बटे 10 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई 7/10 माइनस 49/100। एलसीएम आ गया आपका 100, तो ये हो गया 70 माइनस 49। जो अपना जो वेरिएंस है, उस वेरिएंस x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 10 में से 9 गया 1 और 6 में से 4 गया 2, तो 21/100 या 0.21। ये किसकी वैल्यू आ गई? आपके वेरिएंस की। और आपका जो EX है या जो माध्य है, उसकी वैल्यू क्या आ गई? 7/10 या 0.7। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहीं पे अपना अंतिम क्वेश्चन है। ये तो आसान सा क्वेश्चन था बड़ा ही। अब जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। यह है क्वेश्चन मार्क कर लेना, 90% चांसेस है इसके 2020 के एग्जाम में आने के। आपको ऑब्जेक्टिव मिलता है, अफवाह में मिलता है और में मिलता है क्वेश्चन, फिर भी ये अच्छा सवाल है। देखो, ताश के 52 पत्तों की भली भांति फेंटी गई गड्डी में से 2 पत्ते उत्तरोत्तर बिना प्रतिस्थापन के, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स, क्या कर रहा है? बिना प्रतिस्थापन, यानी कि एक पत्ता निकाल लिया वो वापस नहीं रखना। बादशाह की संख्या का, इसका मतलब आपको सॉल्यूशन में क्या दे रखा है? सबसे पहले आप यादृच्छिक चर को पकड़ो। यादृच्छिक चर क्या हो जाएगा आपका? जो x है वो हो गया बादशाह की संख्या, और कितने पत्ते निकाल रहे हैं हम? 2। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? या तो एक भी बादशाह नहीं आ सकता है, एक आ जाए, या 2 बादशाह आ जाए। 2 पत्ते निकालते हैं तो दोनों ही बादशाह ना हो, एक बादशाह हो जाए, एक नहीं हो, या दोनों ही क्या आ जाए? बादशाह। तो x की वैल्यू क्या है? x क्या देता है? केवल वास्तविक मान देता है, ओनली फॉर रियल नंबर्स गिवन। तो यहां से बादशाह की जो संख्या है वो क्या हो जाएगी? 0, 1 और 2। अब देखो प्रायिकता निकालते हैं px = 0 पर। इसका मतलब कोई बादशाह नहीं आए। तो देखो 52 पत्ते हैं, 52 पत्तों में से बादशाह कितने होते हैं? 4। वो चारों ही नहीं आने चाहिए, तो बच गए कितने पत्ते? 52 में से 4 निकाल दिए, 48। 48 बटे 52, एक पत्ता निकल गया। फिर एक पत्ता और निकालना है, पत्ते यहाँ पर तो 47 और नीचे कितने बच गए? 51, क्योंकि बादशाह तो आपको लेके ही नहीं आना है। इसे काटे तो किससे कट रहा है? ये 4 से कट रहा है 12 बार, ये 13 बार, ये फिर 3 से कट रहा है 17 बार, 4 बार, ये हो गया 47 × 4 बटे 13 × 17। 47 को 4 से गुणा दो, 7 चौके 28, 4 चौके 16, 2 18, बटे में हो गए 170 और 17, 170 और 17 51, 221। कितने हो गए? 221। अब देखो नेक्स्ट निकालते हैं हम P x = 1 के लिए। इसका मतलब एक बादशाह आना चाहिए, एक बादशाह आने की। तो देखो हो सकता है पहली बार में बादशाह नहीं आए, पहली बार में नहीं आएगा तो कितने हो जाएंगे? 48 बटे 52, और दूसरी बार में आ जाए तो बादशाह कितने हैं? 4 और पत्ते कितने बचे थे? 51। या उल्टा हो सकता है, पहली बार में बादशाह आ जाए और दूसरी बार में नहीं आए,
तो ये बन जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। ये फिर से कट जाएगा 12 बार, ये 13 बार, और ये कट जाएगा इससे 17 बार और ये 4 बार। तो सेम में कटेगा ये। तो ये 4 से एक बार, इसी को बांट लो, ये कितने बार कटेगा 12 बार, ये 13 बार, ये 17 बार, ये 4 बार। यानी कि नीचे तो हो जाएगा 13 इंटू 17, 13 इंटू 17 कितने आएंगे 221। ऊपर कितने बचाएंगे 4 चौके 16 और 4 चौके 16, 16 16 कितने हो गए 32। अब निकालते हैं पी एक्स इक्वल टू 2 पे। 2 के मतलब दोनों बार बादशाह है, दोनों बार क्या है बादशाह, दोनों बार बादशाह आएगा। आज से कितने 4, कितने में से 52 में से एक पता निकल गया। दूसरी बार बादशाह निकालना है, एक तो निकल चुका है, कितने बचे हैं 3, और पत्ते कितने हैं 51। तो ये 4 से कट गया 12 बार, ये 3 से कट गया 13 बार, तो ये 12 इंटू 13 17 बार, कितने हो जाएंगे 52 13 बार, ये 221। ऊपर क्या बच गया 1। अब निकालेंगे इसका प्रायिकता बंटन। प्रायिकता बंटन कितना हो जाएगा x पी एक्स की वैल्यू 0 1 और 2। 0 पे है 188 बटे 221, 1 पे है 32 बटे 221 और 1 बटे 221। चेक कर लो सही है या नहीं है। चेक कैसे करेंगे 88 32 220 और ये 221, इसका मतलब ये अपना सही है। अब इसके बाद क्या निकालना है आपको माध्य क्या हो जाएगा EX का फॉर्मूला बताया था सिग्मा XI TI, यानी 0 इंटू 188 बटे 221 प्लस 1 इंटू 32 बटे 221 प्लस 2 इंटू 1 बटे 221। ये वैल्यू हो जाएगी 32 बटे 221 प्लस 2 बटे 221, यानी 32 2 34 बटे 221 आ गया आपका क्या माध्य आ गया EX। ये माध्य आ चुका है। अब क्या निकालना है आपको प्रसरण। अब निकालेंगे हम प्रसरण का मतलब वेरिएंस x। वेरिएंस x क्या हो जाएगा आपका E x का स्क्वायर माइनस E x का होल स्क्वायर। तो आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी किसकी E x स्क्वायर की। E x स्क्वायर के लिए इसका स्क्वायर करेंगे और इससे गुणा कर देंगे। 0 का स्क्वायर इंटू 188 बटे 221 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 32 बटे 221 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 1 बटे 221। तो ये लघुत्तम आ गया 221। ये 0 32 और 4, 32 और 4 कितने हो गए 36। अब देखो वेरिएंस x हो गया 36 बटे 221 माइनस e की पावर x, इसका वर्ग करेंगे तो e की पावर ex का मान कितना है 34 बटे 221 और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो नीचे लघुत्तम आ जाएगा अपने पास 221 का स्क्वायर और 36 गुणा हो जाएगा किससे 221 से और माइनस हो जाएगा 34 का स्क्वायर। अब देखो यहां से जो वेरिएंस x है वो आपको मिलेगा। आप यहां से मल्टीप्लाई कर लेना। इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6800 बटे 221 का स्क्वायर। जब इसको इससे गुना करके 34 का वर्ग इसमें से घटाओगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 6800 बटे 221 का स्क्वायर। अब इसका क्या निकालना है आपको मानक विचलन जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से, और सिग्मा होता है आपका रूट ऑफ वेरिएंस x। क्या होता है रूट ऑफ वेरिएंस x, यानी कि 6800
बटे में 221 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास लगभग 0.37, लगभग आएगा, एक्चुअल नहीं है। 6800 का लगभग बनेगा 34 पॉइंट कुछ, और 221 का जब भाग लगाएंगे 6800 के रूट में तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.37। ये था आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल के लिए हमने जो भी यादृच्छिक चर के लिए जो भी प्रायिकता बंटन, माध्य, प्रसरण और मानक विचलन ज्ञात करना था वो हमने ज्ञात किया है। अब अपना एक टॉपिक बचा है जो आपका क्या है, क्या रह गया, बर्नौली परीक्षण। केवल बर्नौली परीक्षण बचा है, इसमें ये 12वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप ज्यादा से ज्यादा सवाल मिलाने की कोशिश करें। धन्यवाद।